चाइना में पूरे 5 साल बाद कोविड-19 का जो प्रभाव था वो हम सब ने देखा था, लेकिन अब 2025 में एक और नया वायरस बम बन के फूटा है। जी हाँ, ये कोविड-19 से दोगुना ज़्यादा बताया जा रहा है खतरनाक लोगों के लिए। इसका नाम है HMPV यानी ह्यूमन मेटा इम्यूनो वायरस, जो वहाँ के हॉस्पिटल्स इस वायरस से भर चुके हैं। शमशान घाट पर लाशें बिछ गई हैं। क्या ये कोविड-19 से दोगुना ज़्यादा होगा? कितना असर इसका होगा? आखिर ये क्या वायरस है? यही जानने के लिए इस वक्त हम लोग आ गए हैं गाजियाबाद के वैशाली में। मैक्स हॉस्पिटल के सीनियर पल्मोलॉजिस्ट शरद जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताएंगे कि आखिर वायरस क्या है, क्या ये कोविड-19 से ज़्यादा खतरनाक है या नहीं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात यह कि कोई नया वेरिएंट तो उसका नहीं आया। जैसे कोरोना वायरस वाज एन ओल्ड वायरस, बट कोविड-19 जो उसमें एक पर्टिकुलर म्यूटेशन के बाद जो उसकी इन्फेक्टिविटी, जो उसकी फैटेलिटी बढ़ी थी, क्या कोई नया वेरिएंट डेवलप हो गया, ये अभी भी रिसर्च का विषय है। अभी जो हमारे पास कुछ पेशेंट्स मेटान्यूमो वायरस के देखे हैं हमने लास्ट 2 मंथ्स में, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, H3N2, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, इस तरह के कुछ पेशेंट्स के कुछ केसेस देखे हैं। बट वो सारे माइल्ड थे, मतलब लेस देन 1% पेशेंट्स जो है वो एडमिट हुए, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। कुछ पेशेंट्स में वायरसेस की वजह से उनके हार्ट पर भी असर था, इसलिए वो ICU में भी गए। बट थैंकफुली वो रूटीन वायरसेस थे। स्ट्रेन्स ग्रेजुअली इम्प्रूव हुए। पेशेंट की इम्यूनिटी की, क्योंकि हर वायरस के लिए एंटीवायरल नहीं होती है, बट पेशेंट की इम्यूनिटी और सपोर्टिव ट्रीटमेंट से अच्छा रिस्पांस मिला और पेशेंट घर गए हैं। तो अभी तक हमारे पास कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन नहीं है, पैनिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस में कोई ऐसा वेरिएंट आ गया है जिसकी वजह से अस्पताल भर गए हैं और पेशेंट्स हॉस्पिटल में आ रहे हैं और मॉर्टिलिटी बढ़ गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। रूटीन ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस और इन्फ्लुएंजा के केसेस कुछ आ रहे हैं, स्पेशली इस सीज़न में। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्योंकि सनलाइट कम हो जाती है, धुंध की वजह से, फॉग की वजह से, स्मॉग की वजह से, तो UV लाइट जो सन से आती है वो नहीं मिल रही है। इस वजह से वायरल ग्रोथ बढ़ती है और वायरल इन्फेक्शंस की चांसेस बढ़ जाते हैं। सर इसमें लक्षण सिम्टम्स कौन से होते हैं? देखिए, मोस्टली जितने भी रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से शुरू होते हैं, जैसे छींके आना, नाक बंद होना या गला ख़राब होना, बुखार आना, शरीर में थकान रहना। ये रूटीन सिम्टम्स हैं, रूटीन साइंस हैं जो किसी भी पेशेंट में हो सकते हैं और किसी भी वायरस में आ सकते हैं। तो एज सच कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स के साथ, जैसा कि शुरू में कोरोना के साथ देखा गया था कि सेंस ऑफ स्मेल खत्म हो जाता था या सेंस ऑफ टेस्ट खत्म हो जाता था, ऐसा कोई अनयूजुअल प्रेजेंटेशन अभी तक हमारे पास नहीं है। ये ज़रूर है कि जो सीवियर मोस्ट केसेज होते हैं उनमें फाइनली निमोनिया डेवलप होता है और पेशेंट के लंग्स अफेक्ट होते हैं, इसलिए पेशेंट ICU में आता है और ऑक्सीजन कम होने लगता है। सर तो क्या कह सकते हैं कि ये उतना खतरनाक नहीं है जितना कि कोविड-19 था, मतलब इस शुरुआती तौर पे? इस समय ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और इस तरह का कोई पेशेंट हमारे पास एडमिट नहीं हुआ है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के कुछ पेशेंट्स आए थे, वो रूटीन इन्फेक्शंस थे। पेशेंट 1-2 ICU में भी गए, बट वो इम्प्रूव होकर रिकवर होकर घर चले गए। कोई नए वेरिएंट की इस समय कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और इस तरह का कोई पेशेंट नहीं आए हैं। ओके सर, मतलब ये वायरस पुराना है, ये नाम भी पुराना है, इसका कोई नया वेरिएंट, कोई घातक वेरिएंट नहीं आया? इसका कोई नया वेरिएंट अभी तक रिपोर्टेड नहीं है, एटलीस्ट अपनी कंट्री में, अपनी सिटी में। बट अगर आप बता रहे हैं कि चाइना में कुछ इस तरह से हुआ है, तो एक नए वेरिएंट पे हमें नज़र रखनी होगी। रूटीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इतना फैटल या लीथल नहीं होता है। कोई नए वेरिएंट म्यूटेशंस की वजह से डेवलप अगर हुए हैं तो वो उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस वायरस से जुड़ी कोई और जानकारी जो आप देना चाहें? देखिए, बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं और एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शंस में कोई काम नहीं करती हैं। तो अननेसेसरीली घर पे बैठ के सेल्फ मेडिकेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको सांस की तकलीफ़ है, ऑक्सीजन कम हो रही है, आप ऑक्सीजन मॉनिटर करिए। सांस की तकलीफ़ है तो डॉक्टर से मिलिए। घर पे बैठ के एंटीबायोटिक लेके चीज़ें कॉम्प्लिकेट का हो जाने के बाद अगर आप अस्पताल आते हैं तो फिर प्रॉब्लम बढ़ती है। पेशेंट्स जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं होती उन्हें भी वेंटिलेटर पर जाना पड़ता है। तो ज़रूरी है कि अपने सिम्टम्स को अर्लीस्ट आप नोट करें, इग्नोर ना करें और डॉक्टर से सलाह लें।